ये क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है जो कि हमारे अतीत इस इतिहास की बुक का नाम है। ये एनसीईआरटी की बुक्स है हिस्ट्री की। तो चलिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये रहा हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी बुक्स हिस्ट्री का अध्याय 4। इस अध्याय का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। पुस्तकालय में मेरी, ये जो लड़की है मतलब छात्रा जो है ये बता रही है, पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ अपने आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। मेरी इस लड़की अर्थात इस छात्र का नाम है। तो इसमें दिया गया है पुस्तकालय में मेरी अर्थात पुस्तकालय में ये छात्र गई है। अब ये आगे बताया गया है, कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी यानी जो छात्र थी, मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी अर्थात वो छात्र सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। अर्थात उस मेरी को वेद के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो सोचने लगी कि आखिर ये वेद है क्या। तो अगला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक ये वेद है। वेद के बारे में बताया गया है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। 4 वेद हैं जिसमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम को बताया गया है सोम को एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। इसके बारे में बताया गया है। अब बताया गया है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, ये मैरी से बोला जा रहा है अर्थात छात्र से बोला जा रहा है, पढ़ती हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। अब इसमें आगे बताया गया है संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय अर्थात भारत और यूरोपीय दोनों को मिक्स करके भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी हुई, फ्रांसीसी हुई, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ अर्थात संस्कृत की भाषा है, माँ हिंदी की और मदर ये अंग्रेजी शब्द को देखो, ये अंग्रेजी शब्द के बारे में बताया गया है मदर, और संस्कृत मातृ, हिंदी में माँ, तीनों एक ही पद के लिए है लेकिन फिर भी इसका जो उच्चारण है, जो इसका नाम है वो अलग अलग भाषाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे कि संस्कृत भाषा के लिए मातृ, हिंदी के लिए माँ और अंग्रेजी के लिए मदर है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है, वही समझाया गया था। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। उन भाषाओं की सूची बनाओ। ये क्वेश्चन दिया गया है कि उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने के लिए कोशिश करो। यह एक क्वेश्चन दिया गया है। इसका भी आंसर हम नोट्स बनाते टाइम इसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, सुना भी जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, ठीक है। इसे जो छपाई करने का काम था वो मुश्किल से लगभग 200 साल पहले हुआ था। आगे का टॉपिक है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। इतिहासकार जो इतिहास के होते हैं और पुरातत्ववेत्ताओं ये कौन होते हैं, पुरातत्व अर्थात जो पुरानी तत्व होते हैं जिसे मतलब खोदकर जैसे जो गाड़ी हुई होती हैं जिनकी खोज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुरातत्ववेत्ता। अब यहाँ पर दिया गया है लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों, कौन सी नदियाँ, ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है।
यहाँ पर टॉपिक दिया गया है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये यहाँ पर है, ये पन्ना है, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे नाम है, पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये प्रेजेंट टाइम में भी सुरक्षित है। अब आगे का टॉपिक देखते हैं, विश्वामित्र और नदियाँ। मतलब विश्वामित्र और नदियों के बारे में क्या वार्ता हुई थी। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, ऐसा विश्वामित्र बोल रहे हैं। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। अब नदियाँ बोल रही हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो, ऐसा नदियाँ जो हैं वो विश्वामित्र जी से बोल रही हैं। अब विश्वामित्र क्या बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। अर्थात विश्वामित्र जो थे वह एक गायक थे, ऐसा गायक रूपी थे, तो वो अब नदियों से बोल रहे हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। अर्थात जब ये लोग बह रही थी तो इनके लिए, विश्वामित्र जी के लिए एक कठिन रास्ता था, ताकि वह उस पार नहीं जा सकते थे, ठीक है, अपने साधनों के साथ। तो वो नदियों से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया इस तरीके से ना बहो, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। अब नदियाँ क्या बोल रही हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकते हो, ऐसा नदी बोल रही हैं। अब नदी विश्वामित्र जी की जो प्रार्थना थी वो नदियाँ लोग जो थी उन्होंने सुन लिया। अब उनकी कठिन रास्तों को और भी आसान कर दिया। अब यहाँ देखते हैं, इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ से ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि हम नोट्स बनाते टाइम उस टाइम इसे आंसर राइट करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। तब तक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब नीचे देखते हैं, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मतलब इस नदी के अलावा और भी अन्य नदियां भी इनसे जुड़ी हुई हैं, इनका भी इसमें उपयोग हुआ है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि मानचित्र 1 जो कि आगे चैप्टर में है, उस मानचित्र को देखकर और इसमें बताया गया है कि ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं दिए गए हों। तो इस आंसर को हम बाद में करेंगे। और आगे का टॉपिक देखते हैं, ये टॉपिक रहा मवेशी, घोड़े और रथ। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे, मतलब बातचीत करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, जैसे कि दिया गया है। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, ये 2 समूह थे, एक पुरोहित, दूसरे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी, और ये शिक्षक बता रहे हैं उनसे, मेरी से, कौन? छात्र। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था।
अब इस पे क्वेश्चन दिया गया है कि पिछले अनुभाग को जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसमें बताया गया है कि पिछले अनुभाग को एक बार फिर से रिपीट करो, फिर से पढ़ो और उसमें यह पता लगाने की कोशिश करो कि आखिर राजा क्या करते थे। तो ये क्वेश्चन हम आंसर राइट करते समय, नोट्स बनाते समय आंसर राइट करेंगे। चलिए आगे अगला टॉपिक देखते हैं हम। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। यह विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। अगला जो अध्याय है मतलब 5वां, उसमें हम इसे डिटेल्स में विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आगे हम देखते हैं, ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश्व, भारत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? ऐसा यह क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे हम बाद में करेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, ऐसा उन्होंने बोला। अब आगे का टॉपिक हम देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। ये खामोश सी प्रहरी थी और कहानी महापाषाणों के बारे में बताया गया है। ये शिलाखंड महापाषाण अर्थात बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 उसमें दिया गया है। तो मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं कि कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। अगला टॉपिक है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, जैसे कि गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लेड एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब इस पे क्वेश्चन दिया गया है कि क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम नोट्स बनाते टाइम लिखेंगे। यहाँ पर ये छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है, इसे भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान अर्थात शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये कुछ इस प्रकार से है। ये यहाँ भी बना हुआ है। अब यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ते हैं। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं और घोड़े, ये महापाषाण से जो लोहे के सामान मिले हुए हैं वो ये हैं। बाईं और ये मतलब दिया गया है इसमें घोड़े के लिए सामान नीचे बाईं और कुल्हाड़ी, नीचे एक कटार, ये इस तरीके से ये कुल्हाड़ी और ये कटार है। और ये जो कब्रों से मिले हुए लोहे के सामान थे वो ये रहा, और ये घोड़े के सामान मतलब कुल्हाड़ी और कटार, ये कुल्हाड़ी रही, ये कटार रहा। अगला टॉपिक है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। ये मानचित्र में दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ दिया गया है ब्रह्मगिरी को खोजो, ये मानचित्र में खोजना है। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। यहाँ पर अगला टॉपिक दिया गया है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अगला टॉपिक देखते हैं, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मानचित्र में ये दर्शाया गया। उसके बाद यहाँ दिया गया है इनाम गांव को खोजो, मानचित्र में खोजना है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम, यह भीमा की सहायक नदी
के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। अब इस पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। यह क्वेश्चन है, इसे नोट्स बनाते टाइम हम आंसर राइट जरूर करेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। चलिए देखते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का था? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल माना जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? यह क्वेश्चन है, इसका आंसर राइट नोट्स बनाते टाइम करेंगे। अगला टॉपिक है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, खड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, अलामा, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। ऐसा ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर राइट जो है नोट्स बनाते टाइम करेंगे। तो ये चैप्टर एंड होता है।